आज हम एस्ट्रोलॉजर्स डे इस सबक की एक्टिविटी नंबर 21 से लेकर 25 तक के देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 21 में क्या दिया गया है देखिए। वर्ड यूसेज यानी अल्फाज का इस्तेमाल। यूज़ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड री राइट द सेंटेंसेस। यानी ब्रैकेट में दिए गए अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए और दोबारा जुमला लिखिए। द पावर ऑफ हिज आईज was considerably enhanced, यानी उसकी आँखों का जो असर पड़ रहा था वो निस्बतन ज़्यादा पड़ रहा था। यहाँ पर हमको इन्हेंस की जगह इन्हेंसमेंट यानी नाउन फॉर्म, अभी इन्हेंस क्या है वर्ब फॉर्म में है तो हमको नाउन फॉर्म में उसका इस्तेमाल करना है। तो किस तरह करेंगे फिर। देयर वॉज ए कंसिडरेबल इन्हेंसमेंट इन द पावर ऑफ हिज आईज। B. He had a working analysis of mankind trouble. वर्किंग यहाँ ING फॉर्म में वर्ब है, हमको पास्ट फॉर्म का वर्ब इस्तेमाल करना है। He had work for the analysis of mankind trouble. C है, C में he knew what was going to happen to himself. यहाँ पर happen जो लफ्ज़ है उसकी जगह क्या इस्तेमाल करना है, हैपनिंग। कैसा होगा, ही न्यू व्हाट वाज हैपनिंग टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। इस तरह से डी एक्टिविटी देखिए। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री एडजेक्टिव है, इसकी जगह हमको नाउन फॉर्म इस्तेमाल करना है सेटिस्फैक्शन। इफ़ यू फाइंड माई आंसर to your satisfaction will you give me 5 rupees. E. He shook his head regretfully. यहाँ regretfully ये एडजेक्टिव है, इसकी जगह हमें regret ये इस्तेमाल करना है। He shook his head with regret. If it was a bewildering crisscross of light rays. bewildering यहाँ ING फॉर्म का वर्ब है, उसकी जगह पास्ट फॉर्म का वर्ब इस्तेमाल करना है। It was a bewildered crisscross of light rays. G. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by. Enthusiastically यहाँ पर हमको इस्तेमाल करना है, enthusiast की जगह enthusiastically इस्तेमाल करना है। The other exclaimed enthusiastically should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well. इस तरह से enthusiastically इस्तेमाल किया गया है। You tried to kill me. You tried to kill me. यहाँ पर kill वर्ब है, kill की जगह killing ING फॉर्म वाला वर्ब इस्तेमाल करना है। You tried killing me, him. सीधा है। F है, I will prepare some nice stuff for her. Prepare की जगह प्रिपरेशन यानी नाउन फॉर्म इस्तेमाल करना है। देयर विल बी ए प्रिपरेशन, विल के साथ बी लगा दिए। अब प्रिपरेशन फॉर ऑफ सम नाइस स्टफ फॉर हर बाय मी। जे. द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट। हियरिंग ING फॉर्म वाला वर्ब है, यहाँ पर हियर्ड पास्ट वाला फॉर्म का वर्ब इस्तेमाल करना है। द अदर हर्ड इट एंड ग्रोन्ड। नंबर 22 एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ यानी ख्यालात की वसत या तोसी। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया मीन्स टू अंडरस्टैंड, यानी एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ का मतलब है समझना, एंड टू डिस्क्राइब और बयान करना। द मीनिंग यानी मतलब, मानी, एंड आइडिया गिवन इन द पर्टिकुलर टेक्स्ट, यानी क्या ख्याल पेश किया गया है इस ख़ास टेक्स्ट में वो बयान करना। द टेक्स्ट में भी ए प्रोवर्ब यानी वो प्रोवर्ब भी हो सकता है, कहावत हो सकता है, एंड एडम्स और टाइटल उन्वान हो सकता है, पोएटिक लाइन यानी मिसरा हो सकता है, और एक गुड थॉट या कोई कॉल हो सकता है। द वर्ड यूज इन दिस टेक्स्ट आर रेदर सिम्बॉलिक यानी ये तशबीह वाले अल्फाज भी हो सकते हैं। द वर्ड आर सिस्टमेटिकली डिकोडेड यानी उनको तरीक़ेवार तो मतलब बयान किया जाता है, डिकोड किया जाता है। विच इम्प्लाई ए वेरी आर्टिस्टिक वैल्यू यानी जिससे आर्टिस्टिक। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस काइंड ऑफ टेक्स्ट इज यूज टू सम अप द आइडियाज़ यानी इस किस्म के जो टेक्स्ट होते हैं, ख्यालात होते हैं, ये खुलासा करने के काम आते हैं। ठीक है, देखिए इस पर कुछ मबनी अगली चीज़ें।
activity. Expand the ideas using the following proverb. यानी ये जो प्रोवर्ब है इसका मतलब हमको बयान करना है, इस ख्याल की तौसीह करना है, वजाहत करना है. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. दिस इज़ एन ओल्ड एज प्रोवर्ब, यानी पुराने ज़माने की कहावत है, विद ए डीप हिडन मीनिंग, यानी इसमें बहुत सारे छुपे हुए माने हैं. टू से समथिंग एंड टू डू समथिंग, यानी कुछ कहना कुछ और करना कुछ, आर टू डिफरेंट थिंग, ये अलग अलग बातें हैं. इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट पीपल ऑफन डू नॉट डू व्हाट दे से, यानी जो लोग कई मरतबा जो कहते हैं वो करते नहीं है. इट इज़ वाई पीपल वैल्यू हार्ड वर्क मोर देन मेयर प्रोमिसेस, यानी इसीलिए लोग पसंद करते हैं मेहनत को, ना कि सिर्फ वादों को. एक्शन कैरी मोर मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस देन व्हाट पर्सन सेज, यानी एक्शन कैरी मोर मीनिंग, बहुत ज़्यादा, यानी काम को ज़्यादा मानी होते हैं ना कि कहने को. पीपल आर रिकॉग्नाइज मोर फॉर द थिंग दैट दे डू रेदर देन द वर्ड दे अटर, यानी वो लोग पॉपुलर हो जाते हैं, रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, पहचाने जाते हैं जो अपने काम से अपना किरदार बनाते हैं, ना कि बातों से. इट इज़ देयरफॉर बेटर टू बी पर्सन हु बैक वर्ड विथ एक्शन एज अपोज टू एम्प्टी रिटोरिक. अच्छे लोग वही है जो बात करते हैं और वैसा ही काम करते हैं, यानी जिनके करनी और कहनी में फ़र्क नहीं होता है. It is the ideal way to realize our aspirant and create a lasting legacy in life, यानी करनी से ही लोग जाने जाते हैं. The face is the index of the mind. This is famous proverb in English. ये बहुत मशहूर कहावत है अंग्रेजी की. The mind is always engaged in one or other thought process, यानी इंसान का जो जहन है, दिमाग है, हमेशा ये मसरूफ़ रहता है कुछ न कुछ ख्यालात में. दे में बी ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, सॉरो, एंगर, फियर, डिप्रेशन, यानी वो हो सकते हैं ख्यालात खुशी के, गम के, गुस्से के, खौफ के, डिप्रेशन के. और बॉडी इज़ एन इंडिकेटर ऑफ आवर मूड, यानी हमारे जो जिस्म है वो उसका एक निशानदेही करती है, मज़हर है अपने मूड का. एंड फीलिंग, और क्या हम सोचते हैं, महसूस करते हैं. ऑल आवर थॉट, इमोशन एंड फीलिंग आर रिफ्लेक्टेड ऑन आवर फेस. जितने हमारे इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, ख़यालात होते हैं, फीलिंग होते हैं, वो सब रिफ्लेक्ट होती है, यानी वो ज़ाहिर होती है हमारे चेहरे से. इस कहावत का ये मतलब है. इसको एक्सप्लेन किया गया है नीचे के पैराग्राफ में. स्पीच इज़ सिल्वर एंड साइलेंस इज़ गोल्डन. दिस इज़ वेरी पॉपुलर प्रोवर्ब इन इंग्लिश. इट इज़ सेड दैट, यानी ये भी मशहूर कहावत है अंग्रेज़ी की, और ये कहा जाता है व्हेन यू हैव द स्पीच ऑफ एक्सीलेंस, यानी जब तुम कलाम में महारत हासिल कर लेते हो, तो बेटर एंड बेटर यू टीच, यानी तुम बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो. व्हेन यू हैव द पावर ऑफ साइलेंस, यानी जब तुम खामोश रखने की ताकत रखते हो, द हायर एंड हायर यू रीच, यानी तुम ज़्यादा और ज़्यादा रीच कर सकते हो, पहुंच सकते हो उस बात तक. इट इज़ द अफेक्ट, ये हकीकत है, दैट व्हेन वी स्पीक, जब हम कहते हैं अदर, दूसरों को, बिकम साइलेंट, यानी अदर क्या हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं. एंड व्हेन अदर स्पीक वी बिकम साइलेंट, यानी जब दूसरे कहते हैं तो हम खामोश हो जाते हैं. बट इट इज़ ऑलवेज अपॉन अस दैट व्हाट वी चूज, स्पीच और साइलेंट, यानी ये हमारे ऊपर है कि हम कलाम करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं या खामोश रहना चाहते हैं. Attitudes are the real figure of speech. This is commonly used proverb in English. ये आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कहावत है, प्रोवर्ब है. According to Edwin Friedman, attitude are the real figure of speech, यानी कलाम करने की महारत है एटीट्यूड. एटीट्यूड है नज़रिया है, एटीट्यूड ये क्या है, बात करने का एक अहम फिगर ऑफ स्पीच है, बात करने की एक अहम महारत है. एटीट्यूड इज़ अ सेटल वे ऑफ थिंकिंग, यानी एक ख़ास सिमत में सोचने की सलाहियत. और फीलिंग अबाउट समथिंग, यानी महसूस करना एक ख़ास बात के लिए. एडविन सेड दैट कम्युनिकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन लैंग्वेज, यानी कलाम या गुफ्तगू ये ज़बान पर मुनहसर नहीं है और आर्टिकुलेशन या जोड़ पर, आर्टिकुलेशन पर. मोस्ट ऑफ टाइम इट डिपेंड्स ऑन द इमोशनल कॉन्टेक्स्ट इन विच द मैसेज इज़ बीइंग हर्ड, यानी ये काय पर मुनहसर है, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी जज्बात
का उसके साथ किन जज्बात के साथ उनके कलाम को, बात को सुना गया। एज ए ह्यूमन बीइंग वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द रियल asset of life are the people with whom we interact. Our way of thinking, our way of expressing ideas and feeling must be rather effective and powerful. The wise man has long ears and a short tongue. It is always said that the wise man has a long ear and a short tongue. यानी जो अक्लमंद इंसान होता है उसके कान बड़े होते हैं और ज़बान छोटी होती है, यानी वो कलाम कम करता है और सुनता ज़्यादा है। दिस जर्मन प्रोवर्ब इज़ फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक जर्मनी ज़बान की कहावत है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। लॉन्ग ईयर शोज द विलिंगनेस टू लिसन केयरफुली, यानी लॉन्ग ईयर का मतलब होता है कि इंसान सुनने में एहतियात करता है, ज़्यादा सुनता है। शॉर्ट टर्म शोज सेल्फ कंट्रोल, यानी ज़बान पर उसका कंट्रोल है, क्या कहना है सोच समझ कर कहता है। अलोइंग द अदर्स टू मेक हिज व्यू एंड ओपिनियन, यानी अपनी राय और अपने ख्यालात ज़ाहिर करता है। दिस इज़ द रियल ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन, ये अजमत है एक इंसान की। इट प्रूव द विजडम ऑफ द पर्सन, ये अक्लमंदी ज़ाहिर करती है किसी इंसान की। नेक्स्ट एक्टिविटी है 23, रीड KR नारायण ह्यूमरस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी पुरमिज़ा कहानियों का मजमुआ पढ़िए के नारायण का एंड नॉवेल्स और नावल का। हेयर आर सम टाइटल यू कैन रीड, यहाँ कुछ उन्वानात दिए गए हैं जिस पर उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, जैसे मालगुडी डेज। एक्टिविटी नंबर 24 नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें सर्फ द इंटरनेट एंड फाइंड आउट द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन एस्ट्रोनॉमी, यानी एस्ट्रोनॉमी नजूम, इनमें नजूम में आप मुस्तकबिल कैसे बना सकते हैं, इसके लिए इंटरनेट पर आप सर्च कीजिए तो आपको कुछ इस तरह के प्रोफेशन मिलेंगे, जैसे प्लानिटरी एस्ट्रोनॉमर यानी फल्कियाती नजूमी, एस्ट्रोफिज़िक्स प्रोफेसर, गवर्नमेंट रिसर्चर, इसी तरह मेट्रोलॉजिस्ट यानी मौसमियात वाला, फिजिसिस्ट, म्यूज़ियम एंड प्लानिटेरियम डायरेक्टर। ये तमाम मौक़े हैं आप एस्ट्रोनॉमी में हासिल कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में। एक्टिविटी नंबर 25 है स्पीच साइंस एंड सुपरस्टिशंस, यानी साइंस और तवहम परस्ती। ठीक है, इस पर आपको लिखना है मज़मून एक। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, today we are celebrating National Science Day. In our school, National Science Day is celebrated in India on 28th of February in the memory of Sir C.V. Raman to mark his discoveries of the Raman effect. Friend, today words better known as the world of science and technology. Every day new technologies and invention are being made. Science has become a part and parcel of our lives. They are transforming our lifestyle and habits. Science is the sign of human progress. Science has changed almost every aspect of life. We find scientific revolution in agriculture, industry, entertainment, medicine, surgery, education, or any other field. At the same time, we find number of people still following the superstition. Superstition are nothing but only blind and irrational beliefs. People attribute their failure to these superstitions. For example, a man set out on an important business and a black cat crosses his path, and if he fails in his mission he will curse the black cat. Superstition have no solid basis. They have no scientific support. They are the product of darkness. They keep us away from the light of knowledge. How are such superstitions born? Ignorance, literacy, and lack of scientific knowledge are the lessons behind the spread of superstition. Europe, Africa, India, China, and many other countries have been the homes of superstition. We find superstition everywhere in India. Indians are better superstitious. India needs special thinking as the superstitions are deep rooted among the
illiterate masses. A study of science and its method is absolutely necessary to combat the superstition. A scientific minded person does not have any faith in silly superstition, see he does not see any logical connection between the events and cat crossing, owl hooting or dog howls. Really superstition is the curse to Indian society. To develop more scientific approach among people is the only solution to overcome it. Let's fight against superstition. Thanks. That's all. Thank you very much.